हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीएस इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे एक अच्छा रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। जी हाँ, त्याग पत्र इसे बोलते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेजिग्नेशन लेटर जब दिया जाता है जब आप खुद कंपनी से अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी आपसे कहती है कि आप जॉब छोड़ दो, तो फिर आपको रेजिग्नेशन लेटर नहीं देने की ज़रूरत है, आपको कंपनी से टर्मिनेशन लेटर मांगने की ज़रूरत है। पर कई बार क्या होता है कि कंपनी कहती है कि नहीं, हम आपको टर्मिनेशन लेटर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम आपको टर्मिनेशन लेटर देंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, हमें आपकी कमियां बतानी पड़ेंगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर नहीं देती है तो वो अपना फ़ायदा करती है, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस से बच जाती है। जब भी आप खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं तो कंपनी को कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ती। बस आपका बेनिफिट ये है कि आपको अपना जो भी बोनस वगैरह है, फंड वगैरह मिल जाता है और आप अपनी स्वेच्छा से कंपनी छोड़ देते हैं। लेकिन कंपनी आपको कहती है जी आप निकल जाओ, तो आप रेजिग्नेशन लेटर ना दें, आप कंपनी से कहें कि आप मुझे टर्मिनेट करिए और मुझे लीगल टर्मिनेशन लेटर दीजिए। इससे क्या होगा कि कंपनी को लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी और कंपनी को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी 1 मंथ के एटलीस्ट, अभी तक जो लॉ है। और इसके अलावा उसे कारण बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों टर्मिनेट कर रही है। आप इसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। और कंपनी को बात पता होती है, इसीलिए कंपनी आपको डरा के धमका करके बोलती है कि आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई जानकारी। अब रेजिग्नेशन लेटर आज आप लिख रहे हैं, अगर खुद ही आप जॉब क्विट कर रहे हैं, आप रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप उसमें कब से आपने ज्वाइन किया है कंपनी और कौन सा दिन आपका लास्ट रहेगा, ये ज़रूर मेंशन करना होता है। तो आपने कंपनी कब से ज्वाइन करी है, ये आप मान लो भूल गए हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ज़रूर मेंशन होगा कि आपने कंपनी कब से ज्वाइन करी है। तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा है या जिस दिन से आपकी सैलरी आ रही है उससे 1 महीने पहले ही आपने ज्वाइन किया होगा, तो इन तरीक़ों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने कंपनी कब से ज्वाइन करी है। ठीक है, और लास्ट में आप बताइए कि आपका लास्ट वर्किंग डे कौन सी तारीख यानी कौन सी डेट को होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फॉर्मेट, और मैं आप बोर्ड पर आपको करवाऊंगा कि कैसे एक अच्छे फॉर्मेट में रेजिग्नेशन लेटर मेल के थ्रू या हैंड राइटिंग से आप हार्ड कॉपी भी लिख करके दे सकते हैं। चलिए अब समझते हैं रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप चाहे मेल करें या फिर आप हार्ड कॉपी यानी कि लिख करके दें, फॉर्मेट सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। अगर आप मेल करते हैं तो फ्रॉम करके अपना ईमेल एड्रेस और टू करके बॉस का यानी मैनेजमेंट का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेगा रेजिग्नेशन लेटर। और अगर आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं इसके, तो यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा ऊपर इस तरफ, और यहाँ पर आप जहाँ भेज रहे हैं यानी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, और सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहेंगी एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट। इसके बाद सर मैडम, आई वॉन्ट टू नोटिफाई दैट आई ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेटेड। अब जो भी डेट को आपने कंपनी ज्वाइन करी थी वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। एज ए पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट पर थे, जूनियर इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे, सुपरवाइज़र थे, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आई हैव लर्न्ड मैनी न्यू थिंग्स विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है, थोड़ा अप्रिशिएट करना है कंपनी को कि भैया आपने यहाँ से कुछ नई चीज़ें सीखी, है ना। इसके बाद आई एन्जॉयड माई वर्क ईच डे एंड आई अप्लाइड माई नॉलेज टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आपने बताया कि मैंने अपना हर दिन इस कंपनी में इंजॉय किया, अपने काम को इंजॉय किया है मैंने, और मैंने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया है क्या करने के लिए, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नॉलेज तो आपको थी लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इस कंपनी से मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दे की बात पर, तो जो काम की बात है वो ये है, नाउ आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम माई पोजीशन। पोजीशन क्या, यहाँ पर जो आपने मेंशन करी थी, आप बताया था मैंने जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, जो भी आपकी पोजीशन थी उससे आप अपने आप को रिज़ाइन करने चाहते हैं एंड रिज़ाइन कर रहे हैं। आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फर्दर माई करियर एल्सवेयर। अब आपने ये डिसाइड किया कि आप अपने करियर को मूव ऑन करेंगे, कहीं और पर आप जाएंगे।
कहीं और आप ट्राई करेंगे, कहीं और अपने करियर के लिए आप एक नई ऊंचाइयों के लिए, नई ऊंचाइयाँ आप छुएंगे करियर के लिए अपने। तो यहाँ पर क्या है, आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फर्दर माई करियर एल्सवेयर, यानी कि मैंने डिसाइड किया है अपने करियर को मूव ऑन करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि भाई आपने क्या डेडिकेशन देना है कंपनी को, यानी कि आप वोट ऑफ थैंक्स करना चाहते हैं बॉस को, मैनेजमेंट को डेडिकेशन देना चाहते हैं कुछ अपना, यानी कि अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि आप कंपनी को क्या ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। सो आई एम थैंकफुल फॉर योर सिंसियर गाइडेंस एंड सपोर्ट। माई लास्ट वर्किंग डे, सबसे मेन बात यहाँ पर है कि माई लास्ट वर्किंग डे विल बी ऑन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पर क्लेम कर सकें कि भाई मेरा लास्ट वर्किंग डे यहाँ पर था और इसके यहाँ तक मैंने जॉब किया है कंपनी में, और यहाँ तक कि मेरी जो भी सैलरी है, बोनस है, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि आप जो भी अपना कंपनी से आपको लैपटॉप मिला है या कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, आप वो सब हैंडओवर कर रहे हैं मैनेजमेंट को, अपना चार्ज आप किसी अपने कलीग को देकर जा रहे हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। योर फेथफुली, आपका नाम और फिर साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका लेटर का फॉर्मेट। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके कि आप और भी कोई ऐसा मेल या लेटर का फॉर्मेट जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। एनटीसी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।